गाइस डिस्कस करेंगे काफी इंपॉर्टेंट स्कीम को, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात करेंगे। तो ये एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में होता क्या है, तो देखिए जैसे कि एक किसान है, किसान ने जो है वो खेती करी, ठीक है, बट किसी वजह से क्या हुआ, किसान ने बीज वगैरह लगाए बट किसी वजह से एकदम सूखा पड़ गया, राइट, बारिश वगैरह नहीं हुई, तो किसान की फसल जो है वो खराब हो गई, राइट, तो किसान जो है वो दुखी हो गया। बट किसान ने अगर अपना इंश्योरेंस कराया होगा, राइट, यानी कि क्रॉप्स का अपने इंश्योरेंस कराया होगा, तो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो किसानों को पैसे दे देगी और किसान जो है वो फिर खुश हो जाएंगे क्योंकि उनका कोई लॉस वगैरह नहीं हुआ, राइट, यानी कि किसी भी प्रकार की नेचुरल कलामिटी होती तो उसमें उनका नुकसान नहीं होगा, राइट, जो उन्होंने पैसा जो लगाया वो उनको रिटर्न मिल गया। तो यही होता है ना इंश्योरेंस में। जैसे कि हम लोग अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, किसी वजह से अगर बाई चांस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हमने अगर गाड़ी का इंश्योरेंस कराया होता है तो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं और इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम करते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी गाड़ी को बनवा के हमें देती है, राइट, यही होता है ना इंश्योरेंस में। बट इंश्योरेंस जब हम लोग करवाते हैं तो हम लोग को हर साल उसका प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो वैसे ही किसान जब इंश्योरेंस करवाते हैं अपने क्रॉप का, तो उस पर उनको भी प्रीमियम पे करना होता है। बट इनको सब्सिडाइज रेट में प्रीमियम प्रोवाइड किया जाता है सरकार के थ्रू। सरकार जो है वो उनको काफी कम रेट में प्रीमियम प्रोवाइड कराती है क्योंकि सरकार इंश्योरेंस कंपनी को अपनी जेब से पैसा भरती है। जैसे कि सब्सिडी होती है ना, सब्सिडी में जो आज की रेट में हम लोग के घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हम लोग जो गैस सिलेंडर का जो उपयोग कर रहे हैं, जो हमारे घर में जो सिलेंडर आ रहा है और इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो सब्सिडाइज रेट में आ रही है। जैसे कि आपको पता है सिलेंडर जो आता है ना हमारे घर में, लाल कलर का जो सिलेंडर होता है, 12 सब्सिडी मिलती है उसमें। उस 12 सब्सिडी की सिलेंडर अगर आप यूज कर लोगे, उसके बाद जो उसका रेट होता है सिलेंडर का वो अलग होता है, राइट, क्योंकि उस पर सब्सिडी नहीं मिलती है। तो सरकार हमें डिस्काउंट रेट पर ये सब चीजें प्रोवाइड कराती है। तो वैसे ही किसानों को भी डिस्काउंट रेट पर सरकार जो है क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। अब इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसको सरकार अपनी जेब से पे करती है क्योंकि अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनी जो है जो काम कर रही है तो उसको तो चाहिए पैसा, उसको तो फुल प्रीमियम चाहिए, वो थोड़ा डिस्काउंट दे रही है, सरकार डिस्काउंट दे रही है। तो सरकार कुछ पैसा अपनी जेब से देती है, कुछ पैसा किसान लगाते हैं और इस प्रकार से किसानों को क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, राइट। तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ये किसानों को क्रॉप इंश्योरेंस हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे कि किसान जो है वो सेफ साइड पर आए कि अगर किसी भी प्रकार की नेचुरल कलामिटी हो जाती है, किसी वजह से उनका अगर क्रॉप फेलियर हो जाता है, राइट, तो उनको पैसे मिल सके, जिससे कि वो किसी भी कर्जे में ना डूबे किसी प्रकार से और उनकी बेसिक नीड्स, बेसिक नेसेसिटी जो है वो कंटिन्यू चलती रहे, राइट, किसी प्रकार की उनको परेशानी ना हो। तो ये स्कीम जो है गाइस लाई गई थी 2016 में। जब स्कीम ये लाई गई थी 2016 में, तब उस समय ऑलरेडी दो हम लोग को स्कीम्स देखने को मिलती थी जिनको मर्ज कर दिया गया था। ये कौन सी स्कीम्स थी, नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। तो इन दोनों को जो है वो मर्ज किया और फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम शुरू की गई। इस पर्टिकुलर स्कीम का मेन पर्पस ये है कि जो किसान है उनके ऊपर प्रीमियम का बर्डन कम करना, कि कम प्रीमियम उनको पे करना पड़े इंश्योरेंस के लिए। जो चीज मैंने आपको बताई थी कि सरकार अपनी जेब से जो है वो प्रीमियम लगाती है, राइट, कुछ पैसा किसानों को देना पड़ता है और इंश्योर किया जाता है कि किसानों को जल्दी से जल्दी, जैसे कभी भी क्रॉप फेलियर होता है, लॉस होता है, तो तुरंत जो है वो किसानों को जल्द से जल्द जो है वो क्लेम जो है वो उनको मिल सके, यानी कि पैसा मिल सके क्रॉप फेलियर का जल्दी से जल्दी। और स्कीम जो है वो सभी फूड और ऑयल सीड क्रॉप्स जो हैं और एनुअल कमर्शियल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो हैं उनको कवर करती है। और शर्त सिर्फ इतनी है कि इन सब क्रॉप्स के प्रीवियस ईयर का डेटा अवेलेबल होना जरूरी होता है। और सेकेंडली जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे कंडक्ट किया जाता है और उसमें क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स हम लोग को काफी सारे देखने को मिलते हैं, जिसके आधार पर ये इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि सर्वे होता है ना, कि किसी जमीन पर पहले तो 1 साल का उसका डेटा रिकॉर्ड रखा जाएगा कि किस किस जगह पर कितनी कितनी खेती हुई है, यानी कि कितने कितने फसलें जो है वो हमें देखने को मिली है, कितने टन की फसल जो है वो वहां से होगी उस जमीन से। तो वो सब डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है और उसी डेटा के आधार पर फिर इंश्योरेंस वगैरह दिया जाता है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो देखिए गाइस, हम लोग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 में शिफ्ट कर लिया है। तो 2.0 में क्या क्या नई चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है, तो 2020 के खारिफ सीजन से अब सभी किसानों के लिए 100% वॉलंटरी हो गया है कि वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। वॉलंटरी यानी कि खुद की अपनी इच्छा से, अगर उनको करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। इसके अलावा सेंट्रल सब्सिडी के ऊपर लिमिटेशन लगा दिया गया है। अब जो केंद्र जो अपना सब्सिडी का जो प्रीमियम देती है, तो केंद्र अब जितने भी अनइरिगेटेड एरियाज है, जहां पर इरिगेशन नहीं होता और जहां पर ऐसे क्रॉप्स पर जहां पर पानी की समस्या बहुत ज्यादा होती है, राइट, ऐसे एरियाज पर, तो उस जगह पर
सरकार जो है वो 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट से अपना प्रीमियम जो है वो रखेगी, यानी कि केंद्र सरकार जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो होती है उसमें अपनी तरफ से 30% जो है वो सब्सिडी देगी, राइट, मैक्सिमम 30% तक। और जो इरिगेटेड एरियाज है, जहां पर जो है प्रॉपर पानी की व्यवस्था वगैरह है, इरिगेशन वहां पर होता है, सिंचाई वहां पर होती है, तो ऐसे एरियाज पर केंद्र सरकार 25% जो है वो अपना प्रीमियम देगी, मैक्सिमम 25%, इससे ज्यादा नहीं देगी। तो केंद्र सरकार ने अपनी सब्सिडी के ऊपर लिमिटेशन लगा दिया है 2.0 के अंदर। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है स्टेट्स को अब ऑप्शन दिया जा रहा है कि स्टेट्स जो है वो और भी रिस्क कवर्स या फीचर जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जब हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं तो उसमें काफी सारे टॉपअप्स आते हैं, आपको पता होगा, हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने लिया होगा या आपकी फैमिली ने लिया होगा तो उसमें काफी सारे टॉपअप्स होते हैं, राइट, जैसे कि कोरोना वायरस को उसमें ऐड कर लो, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को इसमें ऐड कर लो, अलग अलग प्रकार के टॉपअप होते हैं कि आपको डीलक्स मतलब आप जो हॉस्पिटल में जब एडमिट हो गए तो उसमें डीलक्स कमरा होगा आपका, या फिर मतलब लग्जरी टाइप का कमरा होगा, इस तरीके के टॉपअप्स होते हैं आजकल, आप जानते ही हैं। तो वैसे ही इसके अंदर भी है कि अब राज्य जो है वो अपने हिसाब से टॉपअप्स वगैरह डिसाइड कर सकती हैं। जैसे कि अगर राज्य को लगता है कि वहां पर उनकी स्टेट में कुछ एरियाज में स्थिति खराब है, वहां पर कलामिटी हो सकती है, राइट, नेचुरल कलामिटी की वहां पे संभावना है, लैंडस्लाइड हो सकती है, या फिर वहां पर अर्थक्वेक के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, राइट, तो ऐसी स्टेट जो है वो और भी फीचर्स अपने इंश्योरेंस में ऐड करवा सकती हैं। तो ये वाली फैसिलिटी भी यहां पर दी हुई है, राइट। बट देखो, अब फीचर्स ऐड होंगे तो ऑब्वियस ही बात है प्रीमियम भी बढ़ता है, तो वो स्टेट्स अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से जो है वो मतलब देख कर एनालाइज करके फीचर्स इसमें ऐड कर सकते हैं अपने इंश्योरेंस में, राइट। आगे की बात करें, पेंडेंसी को अब पीनलाइज किया जा रहा है। इसमें इसका मतलब क्या है? तो देखो, सबसे बड़ा जो इशू था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वो ये था कि इंश्योरेंस कंपनी जो है उनको सरकार जो है वो प्रीमियम नहीं भर रही थी, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट उनको प्रीमियम नहीं भर रही थी, और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के भी केसेस सामने आए थे, राइट। तो यहां पर यह कहा गया कि अगर कोई भी राज्य अपना प्रीमियम, अपना शेयर 31 मार्च से पहले अगर रिलीज नहीं करती है खरीफ सीजन के, राइट, तो या फिर राबी सीजन के 30 सितंबर से पहले अपना शेयर, अपना प्रीमियम जो है वो जमा नहीं करवाती है इंश्योरेंस कंपनी में, तो उसको अगले सीजन के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, उसको अगले सीजन इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिली है। इसके अलावा यहां पर इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक प्रकार का ये सेज सामने आ रहा है, सेज होता है ना, सेज, तो वैसे ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक सेज है। तो जितने भी टोटल प्रीमियम कलेक्ट किया जाएगा, जितना भी पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास आएगा, उसका 0.5%, राइट, यानी कि 1% का आधा, उसका 0.5% उन्हें खर्चना होगा इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज में। तो ये एक प्रकार का सेज है या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दे दी है, जिससे कि हमारी कंट्री के अंदर एजुकेशन सर्विस में जो है वो एनहांसमेंट हो, बूस्ट हो, राइट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एक्टिविटीज में बूस्ट हो। तो इस पर बेसिकली मेनली फोकस करते हुए ये वाला क्लॉज भी एक इसमें शामिल किया गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 में। तो ये बस बेसिक फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड।